पटना में 26 जून को होने वाले राजद के युवा छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय कुंवर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल सिंह ने इस कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन सरकार बेरोजगारी फैलाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आगे कहा, वक्त आ गया है कि युवा आगे आए और नया बिहार नई सरकार की नींव रखे। कुंवर सेना ने जात पात से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण और स्वाभिमानी बिहार के निर्माण की अपील की। निर्मल सिंह ने आगे कहा कि यदि बिहार का ऐतिहासिक वैभव लौटाना है तो युवाओं को निर्णायक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई सोच और नई सरकार के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। कुंवर सेना ने राजद की इस पहल को जन सामान्य के बीच उम्मीद की एक नई किरण बताया और सभी कार्यकर्ताओं से बापू सभागार में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। इस बीच भोजपुर से राजद के युवा नेता रामबाबू सिंह ने भी समर्थन जताते हुए कहा कि भोजपुर से 1600 गाड़ियों में युवाओं का काफिला 26 जून को पटना रवाना होगा और राजधानी को युवाओं से पाट देगा। उन्होंने आगे कहा कि अब सिर्फ चुनाव तारीख का इंतजार है। भोजपुर का हर युवा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। 26 जून का कार्यक्रम बदलाव की शुरुआत और नए बिहार की झलक साबित होगा। पटना से संवाददाता रमाशंकर की खास रिपोर्ट। छात्र संवाद कार्यक्रम है, किस तरीके का रोड मैप होगा, क्या कुछ होगा, बताइए। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। कल 26 तारीख को पटना के बापू सभागार में छात्र युवा का सम्मेलन है, जिसका विधिवत उद्घाटन हमारे होने वाले मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और वहीं से छात्र युवा संकल्प लेंगे कि पूरे बिहार में नया बिहार, नई जोश और नई सरकार बनाने के लिए संकल्पित होकर अपने अपने घर लौटेंगे और टोला मोहल्ला गली हर जगह जाकर तेजस्वी जी की बातों को पहुंचाएंगे और नया बिहार और नया सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनाने का संकल्प लेंगे। क्या यह छात्र युवा संवाद क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है 2025 के चुनाव में? देखिए, युवा और छात्र बिहार के होने वाले 26 तारीख के संवाद कार्यक्रम से पूरे बिहार को ये बताएंगे कि ये डबल इंजन की सरकार युवा और छात्र विरोधी है। इस सरकार को उखाड़ देना है और नए जोश के साथ नई सरकार बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री और निश्चित रूप से युवा और छात्र एकत्रित होकर पूरे बिहार की दशा और दिशा को बदलने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। कल सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां निकल रही है, हजारों की संख्या में गाड़ी निकल रही है, सैकड़ों नहीं, पूरे जिला से हजारों हजार की संख्या में गाड़ी निकल रही है, जिसकी रूट चार्ज है। आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पहले हमारे बड़हरा ब्लॉक पर गाड़ियां वहां रहेगी, वहां खाने पीने की सामग्रियां उसमें डाली जाएगी, पानी की बोतल, पूड़ी, सब्जी जो भी है बन के पॉकेट में रेडी रहेगा, सब में डाला जाएगा। और वहां से हम लोग आएंगे दौलतपुर 4 लेन पर, जो पूरे जिला की गाड़ियां जो आरा प्रखंड में है, तरारी प्रखंड में है, गराहनी है, इधर पोखरी है, इधर बिहिया है, शाहपुर है, हर जगह दी गई है गाड़ियां। और छात्र लोग जितने हैं, जितने छात्रावास हैं, उनको भी गाड़ियां, जैसे अनूप मौर्य हैं, राणा जी हैं, ये सब लोगों को गाड़ियां दी गई है और ये सब लोग उत्साहित हैं कि हम लोग को चलना है। तो ये सारी गाड़ियां रहेगी दौलतपुर 4 लेन के ऊपर। हम वहां बड़हरा से निकलेंगे अपने साकेत मैरिज हॉल के पास से और यहाँ से सीधे हम लोग जाएंगे कन्हौली और कन्हौली के बीटा के आगे से दाहिने मुड़ जाएंगे नौबतपुर से फिर दाहिने मुड़ जाएंगे तो एम्स के बड़का पुल पर सारी गाड़ियां चढ़ जाएगी और मेरीन ड्राइव होते हुए जो जेपी सेतु है उसके नीचे से हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट गांधी मैदान
और जाके बापू सगार में हम लोग बैठ जाएंगे। कल पूरा पटना पार्ट देना है भोजपुर को। पूरा पटना में पूरे बिहार के युवा, खासकर बड़हरा विधानसभा के 329 बूथों से 2-2 गाड़ियां हमने किया है। 329 बूथ से 2-2 गाड़ियां, माने 658 गाड़ियां केवल बड़हरा विधानसभा से है। और पूरे जिला में हमने जो गाड़ियां दी है उसकी संख्या है 1600। तो 1600 गाड़ियां जब जाएगी पटना में तो बाबू सभागार और बिहार को ये मैसेज देगी कि युवा छात्र सब बेचैन है कि जल्दी चुनाव आवे और इस डबल इंजन की सरकार को हम लोग हटावे और ललटेन पर बटन दबाकर महागठबंधन के सारे प्रत्याशियों को जिताएं और नई सरकार, नई बिहार बनाएं। आप कोशिश कर रहे हैं, परिचय पूरा देते बताइए। युवा छात्र कार्यक्रम जो बिहार प्रदेश पटना में होने जा रहा है राजद द्वारा, इसके लिए पूरे बिहार एवं शाहाबाद से जो हमारे राष्ट्रीय कुंवर सेना के घोषित प्रत्याशी हैं, बड़हरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार, उनके द्वारा हजारों हजार वाहनों के साथ यहाँ से लोगों को लेकर पूरे जो बापू साहब भगार है, हमको लगता है कि केवल राम बाबू सिंह अकेले जो राष्ट्रीय कुंवर सेना के घोषित उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा बापू सभागार पूरे शाहाबाद भोजपुर से ही भर देंगे। राष्ट्रीय कुंवर सेना की तरफ से क्या क्या रहेगा, कितने लोग रहेंगे, किस तरीके से रोड मैप होगा, क्या होगा? राष्ट्रीय कुंवर सेना का घोषित उम्मीदवार है, इनके साथ पूरे बिहार से हम लोग घोषणा किए हैं कि पूरे बिहार से जो युवा है, छात्र है, सेना, छात्र सेना, कुंवर युवा का जो सेना का युवा संगठन है, सारे लोग बिहार भर से वहाँ संवाद में करेंगे, संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैसा होगा ये संवाद कार्यक्रम? क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव डालेगा या संवाद, छात्र संवाद? पूरे बिहार से पूरे युवा और छात्र लाखों लाख की संख्या में जो वहां जुटेंगे और एकता का परिचय देंगे। जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में वहां लाखों लाख की संख्या में एकत्रित होकर ये साबित करेंगे कि अगला जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उनका मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। बिहार के अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। अगला मुख्यमंत्री सारा युवा और छात्र चाहते हैं, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री होंगे। बड़हरा विधानसभा से रामबाबू के लिए क्या अपील करेंगे, रामबाबू सिंह के लिए क्या अपील करेंगे बड़हरा विधानसभा की जनता के लिए? हम तो पहले से राष्ट्रीय कुंवर सेना घोषित कर चुका है। ये राष्ट्रीय कुंवर सेना का जो अशोक कुमार सिंह उर्फ रामबाबू सिंह बड़हरा विधानसभा से घोषित उम्मीदवार हैं और राजद द्वारा इनको जिम्मेदारी मिला है, हर कार्यक्रम का जिम्मेदारी मिल रहा है और सारा कार्यक्रम इनके माध्यम से हो रहा है। और इसी के कारण है जो राष्ट्रीय जनता दल में जो इनका स्वीकार्यता बढ़ रहा है, इसके चलते पूरे जो बड़हरा विधानसभा के लोग जो विधायक बनना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते, बेचैनी है। और पूरा बिहार से हम लोग ऐलान करते हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में वहां युवा और छात्र जुटेंगे लाखों लाख की संख्या में। निर्मल सिंह सकरवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कुंवर सेना।